बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फूड चैनल पर खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मिसाले वाला गोश्त। तो आइए शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो गोश्त है। ये हाफ कप ऑयल, ये हर चीज़ मैंने तैयार की है। पहले से हर चीज़ तैयार हो तो भाग दौड़ में आसानी रहती है। फ्रिज से किचन में और किचन से फ्रिज में ये बहुत भागना पड़ता है, इसलिए ये पहले से सारी चीज़ें तैयार की हैं। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज चॉप किए हैं और दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर वो चॉप किए, ग्राइंड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हाफ चम्मच ज़ीरे का है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गर्म हो गया है। अब ये प्याज चॉप किए हैं 2 दरमियाने साइज़ के। जब इनका कलर थोड़ा सा बदलने लग जाए उस वक्त तक इसको हिलाएं। ये हाफ किलो मुर्गी का गोश्त है। इसको 2 घंटे पहले 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच नमक में भिगो के रखा था। अब ये साफ़ किया है तो इसमें इसके ये फ़ायदा है कि ये जो गोश्त की बदबू है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो स्मेल ब्लड की वो ख़त्म हो जाएगी और जो ये इसमें जो कचरा वगैरह होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। पकाने में ये बहुत जल्दी और टेस्टी बनेगा। अब ये कूटा हुआ अदरक और लहसुन है, तो इसमें इसको डालते हैं। ये 3-4 मिनट इसको भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है अदरक की लहसुन की वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से तैयार हो। ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं लहसुन और अदरक को, और ये प्याज का कलर जो है वो बहुत खूबसूरत हो रहा है। अब इसमें डालते हैं अदरक, ये हल्दी, ये लाल मिर्च और ये नमक। ये हाफ टी स्पून है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये दरमियान में 2 से 3 अदद ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं। ये आधा किलो मुर्गी का गोश्त है। अब ये साफ़ है। अब अच्छे से भुनाई करते हैं। जब कढ़ाई घी छोड़ देगी तब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी। ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ये
आपके पास अगर दही है तो आप आधा कप दही डाल दें, अगर नींबू है तो आप नींबू डाल दें। ये सालन तैयार हो गया है। ये मेरे पास एक बड़ा नींबू है, एक नींबू डाल दिया। अब ये खुशक धनिया पाउडर है, पिसा हुआ खुशक धनिया, ये 1 चम्मच है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये सब तकरीबन तैयार है। अब इसकी बुनाई हो चुकी है और पानी पीछे पड़ रहा है, अब ये तैयार है।